UK graduate route 2027 after 1st January 2027 will get 18 months instead of 2 years. Now, what does 18 months actually change? Same 18 months, different level of readiness. Visa runaway same है, career runaway different है. So who can still be a strong fit for the UK? Students जिनकी फाइनेंस इतनी डिपेंडेंट नहीं है कि ग्रेजुएशन के इमीडिएटली बाद इनकम ना मिलने पर फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट हो जाए, और करियर प्लान है यूके जाके फिगर आउट कर लेंगे, वो इफेक्टिवली यूज करने के लिए प्लानिंग यूके पहुंचने के बाद नहीं, उससे पहले स्टार्ट होनी चाहिए. यूके ग्रेजुएट राउट 2027 इज 18 months enough? 6 months कम सुनने में ज्यादा नहीं लगता, बट जॉब सर्च में 6 months कैन चेंज द एंटायर स्ट्रेटेजी. यूके ग्रेजुएट वीजा एप्लीकेशन सबमिटेड आफ्टर 1st January 2027 will get 18 months instead of 2 years. PhD and other doctoral graduates will still get 3 years. अगर आप 2027 intake टारगेट कर रहे हो, this matters. Today I am going to explain कि ये changes exactly कब से अप्लाई होंगे, यूके अभी किन स्टूडेंट्स के लिए गुड ऑप्शन है, और आपको अपने करियर प्लानिंग कोर्स स्टार्ट होने से पहले कैसे शुरू करनी चाहिए. I am Pranay Rawat, founder and director of EduNirvana. My goal is not to sell or cancel the UK. My goal is to make your timeline honest. So first, डेट को करेक्टली अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस दैट आपके कोर्स स्टार्ट डेट से नहीं, ग्रेजुएट वीजा एप्लीकेशन डेट से लिंक्ड है. अगर आप 31 दिसंबर 2026 तक अप्लाई करते हैं, ग्रेजुएट वीजा 2 इयर्स का होगा. अगर आप 1 जनवरी 2027 या उसके बाद अप्लाई करते हैं, इट विल बी 18 months ओनली. सो अगर आपका 1 ईयर मास्टर्स लेट 2026 में स्टार्ट होता है और कोर्स 2027 में कंप्लीट होता है, चांसेस आर कि आपको 18 मंथ ग्रेजुएट वीजा टाइमलाइन के अराउंड प्लान करना होगा. एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी और टाइमिंग आपके कोर्स कंप्लीशन और वीजा स्टेटस के अकॉर्डिंग चेक करनी होगी. इसीलिए ब्रोशर में 2 इयर्स पोस्ट स्टडी वर्क देखकर गलत एजम्पशन मत बना लेना. नाउ व्हाट डज 18 months actually change? 18 months इम्पॉसिबल नहीं है, बट इट पनिशेज लेट प्रिपरेशन. इमेजिन एक स्टूडेंट यूके पहुंचता है, फर्स्ट टर्म क्लासेस और सेटलिंग इन में निकाल देता है, सेकेंड टर्म में वो सीवी बनाता है, स्टार्ट करता है, और ग्रेजुएशन के बाद एक्चुअल जॉब सर्च शुरू करता है. दैट स्टूडेंट इज ऑलरेडी स्टार्टिंग द रेस लेट. अब दूसरा स्टूडेंट इमेजिन करो, इंडिया में ही टारगेट रोल डिफाइन कर लेता है, सीवी अपडेट एंड अडॉप्ट कर लेता है, टारगेट एम्प्लॉयज की लिस्ट बना ली है, यूके पहुंचते ही फर्स्ट फ्यू वीक्स में करियर सेंटर, एलुमनाई सोसाइटीज और रेलेवेंट एप्लीकेशंस पर काम स्टार्ट कर दिया. सेम 18 months, डिफरेंट लेवल ऑफ रेडीनेस. वीजा रनअवे सेम है, करियर रनअवे डिफरेंट है. अब यूके मार्केट को भी कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है. ईयर एंडिंग मार्च 2026 में यूके ने 4,09,954 स्पॉन्सर्ड स्टडी वीजा ग्रांट किए. इंडियन नेशनल्स को 90,425 मेन एप्लीकेंट स्टडी वीजाज मिले, making Indians the largest nationality at around 23% of the total. These numbers show demand. They do not guarantee individual return on investment. Graduate route extension grants भी उस पीरियड में 1,67,214 रहे, which was down by 36% year on year. Indian nationals received the largest number, around 70,371. हाई वॉल्यूम्स का मतलब ये है कि बहुत स्टूडेंट्स राउट यूज कर रहे हैं, बट राउट अवेलेबल होना और आपके एग्जैक्ट प्रोफाइल के लिए एम्प्लॉयर डिमांड होना दोनों सेम चीज नहीं है. सो हु कैन स्टिल बी अ स्ट्रॉन्ग फिट फॉर द यूके? फर्स्ट, स्टूडेंट जिनके पास ऑलरेडी रिलेवेंट एक्सपीरियंस है और डिग्री उनके प्रोफाइल में स्पेसिफिक स्किल, क्रेडेंशियल्स या मार्केट एक्सेस ऐड करती है. सेकेंडली, स्टूडेंट्स जिनका कोर्स क्लियरली किसी टारगेट रोल से लिंक्ड है, वाई विजिबल एम्प्लॉयर्स, प्रोजेक्ट्स, प्लेसमेंट्स और इंडस्ट्री एक्सपोजर. थर्ड, स्टूडेंट्स जिनकी फाइनेंस इतनी डिपेंडेंट नहीं है कि ग्रेजुएशन के इमीडिएटली बाद इनकम ना मिलने पर फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट हो जाए. एंड फोर्थ, स्टूडेंट्स जो नेटवर्किंग और एप्लीकेशंस प्रोग्राम के ड्यूरिंग ही स्टार्ट कर सकते हैं, नॉट आफ्टर ग्रेजुएशन. करियर स्विचेस के लिए भी यूके वर्क कर सकता है, बट प्रिपरेशन स्ट्रांग होनी चाहिए. अगर आप कंप्लीटली न्यू फील्ड में शिफ्ट कर रहे हो, अराइवल से पहले प्रोजेक्ट, सर्टिफिकेशंस, पोर्टफोलियो और करियर स्विच का क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है. बट अगर कोर्स सिर्फ इसलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि 1 ईयर का है, यूनिवर्सिटी सिर्फ रैंकिंग देखकर चूज की है, और करियर प्लान है यूके जाके फिगर आउट कर लेंगे, देन यू शुड पॉज एंड रिकंसीडर. अब प्रैक्टिकल पार्ट. 18 मंथ ग्रेजुएट राउट को इफेक्टिवली यूज करने के लिए प्लानिंग यूके पहुंचने के बाद नहीं, उससे पहले स्टार्ट होनी चाहिए. बिफोर अराइवल 2 टारगेट रोल्स डिफाइन करो, एटलीस्ट 30 रिलेवेंट जॉब डिस्क्रिप्शंस एनालाइज करो, देखो एम्प्लॉयर्स रिपीटेडली कौन से टूल्स, सर्टिफिकेशंस, स्किल्स और एक्सपीरियंस डिमांड कर रहे हैं, और एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप प्रोजेक्ट बिल्ड करो जो आपकी स्किल्स डिमॉन्स्ट्रेट करे. फर्स्ट टर्म में 200 जेनरिक एप्लीकेशंस भेजना की कोई जरूरत नहीं. यूके फॉर्मेट
CV बिल्ड करिए। यूनिवर्सिटी करियर सर्विसेज के साथ कनेक्ट करो। एक रिलेवेंट प्रोफेशनल सोसाइटी या स्टूडेंट ग्रुप ज्वाइन करो। एलुमनाई से स्पेसिफिक क्वेश्चंस के साथ रीच आउट करो और रिलेवेंट स्मॉलर अपॉर्चुनिटीज, इनसाइड प्रोग्राम्स या इंटर्नशिप अवेलेबल हो तो अर्ली स्टार्ट करो। सेकेंड टर्म में असाइनमेंट्स को सिर्फ ग्रेड्स के लिए मत करो, उन्हें पोर्टफोलियो प्रूफ में कन्वर्ट करो। आइडेंटिफाई करो कौन से एम्प्लॉयज आपके एग्जैक्ट स्किल सेट को हायर करते हैं। इंटरव्यू प्रैक्टिस स्टार्ट करो और डिसर्टेशन या कैपस्टोन प्रोजेक्ट को वेयर एवर पॉसिबल किसी रियल इंडस्ट्री प्रॉब्लम से कनेक्ट करो। कोर्स कंप्लीट होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से रोल्स स्पॉन्सरशिप रिक्वायर करते हैं, कौन से लेटर स्पॉन्सरशिप तक लीड कर सकते हैं और कौन से इमीडिएटली स्पॉन्सरशिप डिपेंडेंट नहीं है। एक सिंपल ट्रैकर मेंटेन करो। कंपनी रोल, रिक्वायरमेंट, कॉन्टैक्ट और आउटकम। आफ्टर कंप्लीशन ग्रेजुएट वीजा को डेस्टिनेशन नहीं ब्रिज समझो। हर मंथ एक एक्सपीरियंस बिल्ड करो और एलिजिबल होने पर लॉन्ग टर्म राउट की तरफ मूव करने के लिए रनवे की तरह ट्रीट करो। मंथ 12 तक वेट करके नेक्स्ट वीजा ऑप्शन समझना स्टार्ट मत करना। पेरेंट्स के लिए भी 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर स्टूडेंट 18 मंथ्स के बाद इंडिया रिटर्न करता है, क्या डिग्री तब भी वैल्यूबल होगी? क्या फैमिली स्लोअर जॉब सर्च को फाइनेंशियली अब्सॉर्ब कर सकती है विदाउट पैनिक? और क्या स्टूडेंट्स के पास डिसिप्लिन का एक्चुअल प्रूफ है? प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन और ओनली इंटेंशन। अगर तीनों आंसर्स वीक हैं, देन पॉलिसी चेंज इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम, द बेस डिसीजन itself may be weak. My verdict is simple. 18 months can be enough for a prepared profile, but it is unforgiving for a passive one. So सिर्फ ये मत पूछो UK में कितना टाइम रह सकते हैं. Ask yourself, by the time I graduate, what will I actually be able to prove? Like if this made you rethink your timeline, subscribe our channel for more such videos and share with someone planning their UK masters. Thank you so much.